इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 रूल के बारे में जिससे तुम सक्सेसफुली ट्रेडिंग यहाँ पे कर सकते हो। और ये जितने भी रूल है इनको प्रोफेशनल ट्रेडर भी यहाँ पे फॉलो करते हैं और अगर तुम भी इन्हीं रूल को यहाँ पे फॉलो करोगे तो तुम भी सक्सेसफुल ट्रेडिंग यहाँ पे कर सकते हो। फर्स्ट रूल, यूज बेस्ट ऐप एंड प्लेटफॉर्म। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम ट्रेडिंग करते वक्त एक बेस्ट एप्लीकेशन का यूज़ करें। बेस्ट से मेरा मतलब है जो एप्लीकेशन जेन्युइन होती है, सिक्योर होती है, साथ साथ उनका यूज़र इंटरफेस बहुत ज़्यादा क्लीन एंड सिंपल होता है, उनको यहाँ पे बेस्ट एप्लीकेशन कहा जाता है। तो कुछ ऐसी प्रोफेशनल एप्लीकेशन है जो कि ग्लोबली यहाँ पे चल रही है काफ़ी लंबे समय से और प्रोफेशनल ट्रेडर भी इसी एप्लीकेशन के थ्रू यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं और अपनी ट्रेडिंग को सक्सेसफुल यहाँ पे बनाते हैं, जिनके अंदर शामिल है एक्सपर्ट ऑप्शन, बिनोमो, ओलैम्प और IQ ऑप्शन। ये सारी एप्लीकेशन प्रोफेशनली काम करती है और ये सभी प्रोफेशनल भी है। कुछ ऐसी एप्लीकेशन है जो हाल ही में यहाँ पे स्टेब्लिश हुई है इंडिया के अंदर, जिसके अंदर शामिल है ऑक्टाफेक्स, गुरु ट्रेड 7, रूबिक ट्रेड और भारत ऑप्शन। ये जो एप्लीकेशन है ये इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं है क्योंकि नई नई स्टेबल हुई है। तो अगर तुम यहाँ पे प्रोफेशनली ट्रेडिंग करना चाहते हो या फिर तुम बिगिनर हो तो तुम्हारे हिसाब से यहाँ पे एक्सपर्ट ऑप्शन जैसी या फिर IQ ऑप्शन जैसी एप्लीकेशन बेस्ट रहेगी क्योंकि इसका यूजर इंटरफेस बहुत ज़्यादा क्लीन है, साथ साथ हमको यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं ट्रेडिंग करने के। सेकंड रूल, ऑलवेज यूज ए ट्रेडिंग प्लान। जितने भी प्रोफेशनल यहाँ पे ट्रेडर है इस रूल को वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली यहाँ पे फॉलो करते हैं। अगर हम हमारी ट्रेडिंग को सक्सेसफुल यहाँ पे करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक प्रॉपर यहाँ पे प्लानिंग करें कि किस टाइप से हमको यहाँ पे ट्रेडिंग करनी है। प्लानिंग के अंदर शामिल होता है बेसिकली टाइम मैनेजमेंट कि कितने टाइम लिमिट के अंदर हमको यहाँ पे ट्रेडिंग को पूरी करनी है। साथ साथ एक रिस्क पैटर्न हमको यहाँ पे लेकर चलना पड़ता है कि हम इतना रिस्क यहाँ पे उठा सकते हैं। बाय चांस अगर आप किसी भी एसेट के अंदर ट्रेड करते हैं और आपकी ट्रेडिंग वहाँ पे फेल हो जाती है, अनसक्सेसफुल हो जाती है, तो उस कंडीशन में आपको एक रिस्क पैटर्न यहाँ पे बना के चलना पड़ेगा। इसका मतलब आप इतना लोड यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं रिस्क के तौर पर या फिर लॉस के तौर पर। थर्ड रूल, यू नो व्हेन टू स्टॉप ट्रेडिंग। हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक बेहतर समय कौन सा होता है अपनी ट्रेडिंग को स्टॉप करने का। जो अधिकतर यहाँ पे बिगिनर होते हैं या फिर नए नए ट्रेडर होते हैं उनको मैंने यहाँ पे देखा है कि वो ट्रेडिंग को स्टॉप ही नहीं करते, वो लगातार यहाँ पे ट्रेड करते रहते हैं। तुम्हें यहाँ पे एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि कौन सा राइट टाइम है ट्रेडिंग को स्टॉप करने का। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम ट्रेडिंग कर ही जा रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है एग्जैक्ट में कि ट्रेडिंग को कब स्टॉप करना है। तुम अगर यहाँ पे समझ जाते हो कि ट्रेडिंग को कब यहाँ पे स्टॉप करना है और कब ट्रेडिंग से बाहर निकलना है तो तुम ज़्यादातर की तुम्हारी जो ट्रेडिंग है उसको यहाँ पे प्रॉफिटेबल बना सकते हो, सक्सेसफुली यहाँ पे कर सकते हो। इसके साथ साथ तुमको एक डेली लिमिट को मेंशन करते हुए यहाँ पे चलना है। मान के चलो अगर तुमको यहाँ पे ट्रेडिंग से एक दिन का जो बेनिफिट है वो 2000 रुपये से 5000 रुपये तक हो जाता है तो तुम्हें यहाँ पे तुम्हारी लिमिट को ध्यान में रखते हुए ही ट्रेडिंग से बाहर निकलना है। तुम देख सकते हो कि जो मेरी ट्रेडिंग थी उसका जो मुझे बेनिफिट था वो मुझे यहाँ इस वैल्यू पे आके यानी कि 1.29 की वैल्यू पे मुझे यहाँ पे मिल चुका था। इस वजह से मेरी जो ट्रेडिंग थी मैंने उसको यहाँ पे क्लोज कर दिया, स्टॉप कर दिया। ऐसा नहीं है कि मैं ट्रेडिंग कर ही जा रहा हूँ, जब मुझे मेरी एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई तब मैंने मेरी ट्रेड को यहाँ पे स्टॉप कर दिया था। फोर्थ रूल, स्टडी ट्रेड ग्राफ एंड एनालिसिस। अगर तुम तुम्हारी ट्रेड को सक्सेसफुल यहाँ पे करना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम्हें यहाँ पे एनालिसिस करना ही होगा। ये जो पॉइंट है या फिर ये जो रूल है ये एसेंशियल रूल है किसी भी ट्रेड को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तुम्हें जब पता ही नहीं होगा कि तुम किस टाइप की ट्रेडिंग यहाँ पे कर रहे हो तो तुम उसमें सक्सेस नहीं कर सकते। तुम यहाँ पे देख सकते हो कि मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ एडोब INC के अंदर और इसके बारे में मैंने यहाँ पे प्रॉपर एनालिसिस करा है। एनालिसिस अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है तो इसके ऊपर मैं प्रॉपर एक अलग से वीडियो लेकर आने वाला हूँ मेरे इसी चैनल पे। तो अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुम सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि एनालिसिस पॉइंट या फिर एनालिसिस का जो रूल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक ट्रेड को सक्सेसफुल बनाने का। एनालिसिस अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है इसलिए मैं इस वीडियो में इसको कवर नहीं कर सकता, पर मैं आने वाली अपनी नेक्स्ट वीडियो में एनालिसिस और ग्राफ चार्ट को स्टडी करना प्रॉपरली तुमको बताऊँगा, तो सब्सक्राइब जरूर करना। फिफ्थ रूल, डोंट ओवर ट्रेड। ये एक ऐसा रूल है जिसके अंदर जो प्रोफेशनली ट्रेडर है वो भी कभी कभार गलती कर देते हैं। तुमको यहाँ पे एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि हमको ओवर ट्रेड नहीं करना है। अगर मुझे यहाँ पे एक दिन के अंदर बेनिफिट हो जाता है किसी भी कंपनी में या फिर किसी भी एसेट में ट्रेड करके तो मुझे ट्रेडिंग को स्टॉप कर देना चाहिए। ये जो पॉइंट है या फिर ये जो रूल है ये थर्ड नंबर के रूल से जॉइंट होता है, मर्ज होता है, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट में यहाँ पे जब पता चल चुका है कि मुझे ट्रेडिंग स्टॉप कर देनी चाहिए तो मैं ओवर ट्रेड वहाँ पे कर ही नहीं सकता।
पर बहुत से ऐसे यूज़र होते हैं या फिर बहुत से ऐसे ट्रेडर होते हैं, यहाँ तक कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो भी ऐसी गलतियाँ कभी कभार कर देते हैं कि वो भी ओवर ट्रेड कर बैठते हैं। हमको यहाँ पे एग्जैक्ट प्लानिंग करके चलनी है कि हम एक दिन में इसी कंपनी में इतना ट्रेड करेंगे, हमारा जो बेनिफिट है या फिर हमारा जो प्रॉफिट है उसकी भी हमको एक लिमिट यहाँ पे प्रॉपर्ली बनानी है कि हमको एक दिन में 2000 से लेकर 5000 का बेनिफिट अगर मिलता है हमें तो हमको हमारी ट्रेडिंग को स्टॉप कर देना चाहिए। पर बहुत सारे ऐसे यूज़र है, ज़्यादातर जो यूज़र होते हैं वो बिगिनर होते हैं जो कि ट्रेड कर ही जा रहे हैं। अगर किसी की ट्रेड सक्सेसफुल हो जाती है तो वो और सक्सेस के लालच में ट्रेड करते हैं, और किसी की ट्रेड अगर सक्सेसफुल नहीं होती या फिर लॉस कर देते हैं तो वो प्रॉफिट के चक्कर में ओवर ट्रेड करते हैं। तुमको इस रूल को यहाँ पे समझना होगा कि ओवर ट्रेडिंग एक तरीके का किलर पॉइंट है ट्रेडिंग के लिए। अगर तुम यहाँ पे ओवर ट्रेड करते हो तो तुम्हें जो प्रॉफिट हुआ है उसको भी तुम लॉस में कन्वर्ट कर दोगे, तो ओवर ट्रेडिंग से तुमको बचना है। एक बोनस टिप मैं तुमको यहाँ पे देना चाहूंगा मेरी तरफ से, जो कि पर्सनली मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और मेरी उससे ट्रेडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही है। अगर तुम यहाँ पे ट्रेडिंग करते हो किसी भी एसेट्स में, मान के चलो जो मैं यहाँ पे अभी ट्रेडिंग कर रहा हूँ वो एडोप में कर रहा हूँ, तो अगर तुम यहाँ पे ट्रेडिंग करते हो किसी भी एसेट्स में जो कि पॉपुलर एसेट्स है, तो तुमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि तुम्हारी जो टाइम लिमिट है वो 10 मिनट से लेकर 30 मिनट के अंदर ही होनी चाहिए। अगर मैंने किसी भी पॉइंट को एनालिसिस करके बाय में या फिर सेल में, यानी कि अप वैल्यू में या डाउन वैल्यू में बीट लगा दी है, तो इसकी जो टाइम लिमिट है मुझे मिनिमम 10 मिनट से लेकर 30 मिनट के अंदर यहाँ पे तय करनी है। अगर मैं इस टाइप से ट्रेडिंग करता हूँ तो ज़्यादा चांस है कि मेरी ट्रेड यहाँ पे सक्सेसफुल होगी और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो ये एक बोनस टिप है मेरी तरफ से जो कि पर्सनली मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ कि तुम्हारी ट्रेड की जो टाइम लिमिट है उसको मिनिमम 10 मिनट से लेकर 30 मिनट तक कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखनी है तो मेरी लेफ्ट वाली वीडियो को आप देख सकते हो। तो आपसे अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।